जिस एमएसपी का वादा किसानों से किया गया, वो एमएसपी न मिलने के कारण देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जो सरकार कहती है कि किसान तो बहुत खुश हैं, आज ही इस मोर्चे के जो नजदीक वाला गांव है हंसडेर, हरियाणा का पहला गांव पड़ता है, एक किसान ने कर्ज से परेशान होके और ये देख के कि इतना लंबा आंदोलन चल रहा है उसके बाद सरकार बात नहीं सुन रही, उसने आत्महत्या जैसा बहुत एक दुखी कदम मजबूरी वश उसने उठाया है। सबसे पहले तो प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप देश और दुनिया के कोने कोने में हमारी बात, हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं। जैसे मेरे से पहले आदरणीय काका सिंह कोटड़ा जी ने, लखविंदर सिंह औलख जी ने, डॉक्टर साहब ने, और उसके मेरे बाद गुरदास जी भी आपसे रूबरू होंगे। आज लगभग सुबह 11-12 बजे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा हमारे कमेटी के मेंबर्स को कि मैं आज मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। उनके मन को बड़ी पीड़ा थी जब से कल से उन्होंने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सत्य से परे थी। उन्होंने कहा कि हम वॉल्यूम वाइज 2.5 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं, उसके अलावा 3.5 गुना कीमत के हिसाब से ज्यादा खरीद रहे हैं। तो उनका मन था सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का, वो इस पे बात सबके सामने, पूरे देश के सामने रखे। तो आज लगभग 2:30 बजे के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा, जो मैं ये शब्द बयान कर रहा हूं, ये सारी भावना, सारे पॉइंट सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने खुद नोट कराए हैं। तो आवाज या शब्द हमारे हो सकते हैं, लेकिन भावना सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की है। उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े पद पे बैठ के, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठ के कोई व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसी बात करे जो सत्य से परे हो, तो उसे सुन के बड़ा दुख होता है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, अगर हम आंकड़ों की बात करें, गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम 2.5 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, अगर आप देखेंगे समय के अनुसार प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके कार्यकाल के 10 साल पहले देखेंगे तो प्रोडक्शन कम था, उससे पहले देखेंगे प्रोडक्शन कम था। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निश्चित सी बात है कि खरीद तो अपने आप बढ़नी ही है। लेकिन क्या किसानों की वो खरीद एमएसपी पे सारी की सारी हो रही है? नहीं हो रही। सवाल ये है, 2004 के अंदर अगर गेहूं की बात करें, 2004 के अंदर गेहूं का एमएसपी 630 रुपया क्विंटल था। 2014 में हो गया 1450 रुपया क्विंटल, यानी 820 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी। और 2024 में वो बढ़ के हो गया 2275 रुपया क्विंटल, यानी 2014 से 2024 तक बढ़ा 825 रुपया क्विंटल। 2004 से 2014 तक बढ़ा था 820 रुपया क्विंटल, 2014 से 2024 तक बढ़ा 825 रुपया क्विंटल। अगर परसेंटेज निकाल के बात करें तो 2004 से 2014 तक बढ़ा 130% और 2014 से 2024 तक बढ़ा 56%। लेकिन साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम महंगाई दर की बात करें, भारत सरकार के पोर्टल से अगर हम महंगाई दर उठाएं और जनवरी को, हर साल के जनवरी को अगर हम पैमाना माने, तो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाटा अवेलेबल है वो कहता है कि जनवरी 2014 में 7.24% महंगाई दर थी, इन्फ्लेशन रेट था। जनवरी 2015 में 7.17, जनवरी 2016 में 5.91, जनवरी 2017 में 1.86, जनवरी 2018 में 5.11, जनवरी 2019 में 6.60, जनवरी 2020 में 7.49%, जनवरी 2021 में 3.15%, जनवरी 2022 में 5.84% और जनवरी 2023 में 6.16%। अगर हम इन 10 साल की एवरेज भी जोड़ ले टोटल, तो महंगाई दर बढ़ी, अगर बिल्कुल मिनिमम भी मान के चले, तो वो बढ़ी 56.53%। और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गेहूं का एमएसपी कितना बढ़ाया? अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, 56%, 56%, यानी महंगाई दर 0.53% ज्यादा बढ़ी है। तो किसान को देने की बजाय किसान की जेब से सरकार ने उल्टा निकाल लिया। अगर आप बात पीआर धान की करेंगे तो 2004 में उसका एमएसपी था 560 रुपया क्विंटल, 2014 में हुआ 1360 रुपया क्विंटल,
और 2024-25 में है 2320 रुपया क्विंटल। अगर आप देखेंगे 2004 से 2014 तक बढ़ोतरी हुई 800 रुपए की, 2014 से 2024-25 तक बढ़ोतरी हुई 960 रुपए की। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 142% बढ़ोतरी हुई, 2014 से 2024 तक 70% की बढ़ोतरी हुई। तो माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने हमारे देश के गृह मंत्री जी को यही संदेश पहुंचाया है कि भाई आप कितनी खरीद कर रहे हैं, कितनी खरीद नहीं कर रहे, कितनी एमएसपी पे कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे, असली मुद्दा ये है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिछले 4 साल की अगर हम बात करें, जितना बजट हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय को अलॉट किया, उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया हमारे कृषि मंत्रालय ने साल के खत्म होने पे वित्त मंत्रालय को लौटा दिया। कृषि मंत्रालय कहता है कि हमारे पास पॉलिसी ही नहीं है उस रुपए को खर्च करने की। ये उस देश की हम बात कर रहे हैं, हमारे उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां सरकारों की गलत नीतियों के कारण, जहां कर्ज के कारण, जहां गरीबी के कारण 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 25-26 साल में। वहां का कृषि मंत्रालय संवेदनहीनता दिखाते हुए जो उसको बजट अलोकेट किया गया, उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया 4 सालों में वापस लौटा देता है। अगर परसेंटेज की बात करें, 2020-21 में जो एग्रीकल्चर बजट था वो टोटल बजट का 4.44% था, लेकिन 2023-24 में वो टोटल बजट का रह गया मात्र 2.56%। यानी हर साल सरकार जो खेती के ऊपर खर्च करती है उसकी परसेंटेज टोटल बजट में से घटती जा रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन उस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में से किसानी के ऊपर होने वाला खर्च लगातार घटाया जा रहा है। हम याद दिलाना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी जब 2020-21 में कोरोना आया था, देश की अर्थव्यवस्था 26% श्रिंक हो गई थी, 26% कम हो गई थी, सिकुड़ गई थी। उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की दर से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन आप साल दर साल उसकी अलोकेशन का परसेंटेज लगातार घटाते जा रहे हैं। और हम माननीय गृह मंत्री जी को यह भी कहना चाह रहे हैं, गृह मंत्री जी आपकी सरकार बार बार कहती है कि हम किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दे रहे हैं साल में, लेकिन ओईसीडी की रिपोर्ट जो एक 36 अमीर देशों का संगठन है, उसकी 3 रिपोर्ट हमारे सामने है। पहली रिपोर्ट कहती है कि 2000 से लेकर 2017 तक जिस एमएसपी का वादा किसानों से किया गया, वो एमएसपी न मिलने के कारण देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2022 में सरकार द्वारा जो वादा किया गया जिस एमएसपी का, वो एमएसपी न मिलने के कारण और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज को चेंज करने के कारण सिर्फ 1 साल में देश के किसानों को 14,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है, अक्सर हम सुनते हैं देश में कुछ लोग, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि किसानों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता, तो हम उनको भी ये बताना चाहते हैं कि उसी ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गलत पॉलिसियां लाई गई, चाहे वो एक्सपोर्ट लिमिट को घटा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है किसी भी फसल की, उसके कारण 2023 में भारत के किसानों को 120 बिलियन US डॉलर यानी 8,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में उसे नेगेटिव टैक्सेशन कहते हैं, यानी किसान से इतना टैक्स लगाया गया, उससे टैक्स वसूला गया है। तो हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, दोनों फोरमों की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से, हमें खुली चर्चा, आप जो बात कह रहे हैं आंकड़ों के अनुसार हमें तो वो चीज सही नहीं लग रही। यदि आपको इतना विश्वास है कि आपके आंकड़े, आपके डाटा सही हैं, तो हम दोनों फोरमों की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुले मंच पे दोनों फोरमों के नेताओं के साथ चर्चा क्यों नहीं कर लेते। पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा होगी, आप समय बताइए, स्थान बताइए, डेट बताइए, जो आप तय करेंगे हम वहां पे आके आपसे बहस करने के लिए तैयार हैं, आपसे विचार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर कि किसान का कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, सारी चीजों पे हम डिस्कशन डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और ये भी कहते हैं खुले मंच पे वो डिबेट हो जाए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, चौथे स्तंभ के प्लेटफॉर्म पे डिबेट हो जाए, आप सबके सामने डिबेट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
देश के लोगों को ये पता लग जाएगा कि तमाम सरकारें, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारें सिर्फ और सिर्फ किसानों को लूटने का, किसानों को ठगने का और किसानों के साथ वायदा खिलाफी करने का कार्य कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारी इस खुली बहस के इस बात को, इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि मेरे से पहले लखविंदर औलख जी ने बताया, आज हरियाणा के तमाम जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रैक्टर मार्च हुआ है, कर्नाटका में कई जगह पे ट्रैक्टर मार्च हुआ है, तमिलनाडु के अंदर आज 16 पॉइंट्स पे रेल रोकी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे विजुअल्स, ट्रैक्टरों के विजुअल्स, रेल रोको के विजुअल्स सारे साझा करेंगे। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बड़े स्तर पे बड़ा ट्रैक्टर मार्च आयोजित किया गया है। तो ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में जो ये लड़ाई 13 फरवरी से शुरू की गई, 26 नवंबर से जो ये लड़ाई तेज करी गई है, इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में, अशोकनगर में, तमाम जिलों में आज बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में हुए हैं। इसके अलावा जो पॉइंट ट्रैक्टर मार्च के बच गए होंगे वो हम आपको पूरी प्रेस रिलीज में वो प्रमुखता के साथ दे देंगे। और अंत में ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज जितने भी संत महापुरुष, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, अलग अलग किसान संगठनों के सम्मानित लोग और राजनीतिक लोग जो भी आज आए हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का समर्थन करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, हमारी खापों की सरदारी, हम उन सब का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबका सत्कार है, सबका सम्मान है और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से एक एक बूंद जुड़ते 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 ये सागर पूरा भरेगा और किसानों की मांगें भी जल्द से जल्द पूरी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदास जी, आप पंजाबी में ही बोल देना सेहत के बारे में और वो अभी आ जाओ। बोलो। हाँ, पहला सारे मीडिया का धन्यवाद और वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। साडे जरनैल, बुढ़े जरनैल के साडे परंपरा तो चलती आई है कि बुढ़े जरनैल शहीदियां देंदे आए है। इसलिए साडे सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल की सेहत बहुत कमज़ोर है और अज भी ਜਦੋਂ कि बोल रहे सी मीडिया के नाल उदों भी कुछ बीपी उन्हों का घटिया। और मैं परमात्मा मूहरे भी अरदास करदा भी सच्चे पातशाह इन्हां दी उम्र वड्डी करे और मैं इस सरकार नूं कहना परमात्मा इन्हां नूं समत देवे जिहड़े कि साडियां मंगां है वो मंगां नूं पूरीआं करन। एक मैं अपील मेरे किसान भरावां नूं भी जरूर करदा भी मेरे किसान भरावो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਥੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਖਣਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। मैं इस करके मेरे किसान भरावां नूं आदा कि उस लिस्ट दे विच तुहाडा नाम भी जरूर आउणा चाहीदा भी हाँ अपना भी गया सी। मैं इन्नियां गल्लां कहंदा होया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पत्रकार साथियों, एक जो परसों 18 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से पंजाब भर में रैली रोकी जाएंगी। उनके जो पॉइंट है वो कल प्रेस रिलीज में जारी कर दिए जाएंगे। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रेल रोको प्रोग्राम जो पंजाब में है, दोनों फॉर्मों की ओर से ऐलान किया था, वो बाखूबी से जो सारी रेलें हमारे संगठन है दोनों फॉर्मों से जुड़े हुए और आमजन से भी अपील है। एक आज 21वें दिन में हमारा जो डल्लेवाल जी का आमरण अनशन है पहुंच चुका है, तो हम सबकी जिम्मेदारी मिलती है, हम सड़कों पर उतरें और इस संघर्ष को जीत की ओर लेके जाएं। एक छोटी सी विनती और है कि कई साथी आते हैं, हमारे व्यवस्थाएं कम रह जाती हैं, तो उनसे हम क्षमा चाहते हैं दोनों मोर्चों की ओर से। आज भी बहुत बड़ी संख्या में साथी आए, गाड़ियां बहुत पीछे रोक के आनी पड़ती है, पैदल आना पड़ता है। ऐसी हालात में
क्योंकि हमें यह भी देखना है सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल को कोई जबरदस्ती प्रशासन ना उठा सके, हमें वो भी प्रबंध रखने हैं। और जो हमारे साथी डल्लेवाल जी को, इस आंदोलन को प्यार करने वाले, इस मांगों को समर्थन करने वाले लोग आते हैं, उनसे क्षमा चाहते हैं। और दूसरी बात, कई बार हम भी जब डल्लेवाल जी की सेहत देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं, दुखी होते हैं। और जब उनके पोते जिगर को देखते हैं उनके सामने बैठे हुए हौसले के साथ, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। आप जैसे गुरदास जी ने कहा है कि हम अपने जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए, उनके मोर्चे की जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें सभी काम छोड़ते हुए इस मोर्चे की ओर ध्यान देना चाहिए। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई? ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात, हम मीडिया का, जो मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, सबका हम सत्कार करते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। आज ये दोनों फोरमों की तरफ से शुरू किया गया मोर्चा शिखरों पे है। देश दुनिया में इस मोर्चे की, हमारी मांगों की चर्चा हो रही है। इसमें मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का विशेष योगदान है, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। दूसरी बात, जहां दो फाड़ होने की है, मैं पूरे देशवासियों को मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं। सरकारों ने बहुत प्रयास कर लिए, सरकार की एजेंसियों ने भी बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन ना तो अब तक दो फाड़ हुए, ना आगे दो फाड़ होंगे। जो ये दोनों मोर्चे हैं, इनका बॉन्ड फेविकोल के बॉन्ड की तरह मजबूत है। ये मोर्चा जीतेंगे। दोनों मोर्चे एकजुट होकर लड़ रहे हैं, साझी रणनीति के अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं, और दोनों मोर्चे ही मिलजुल के पूरे देश के किसानों के सहयोग और साथ लेके देश के किसानों को इस मोर्चे को फतेह करेंगे। और परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से एमएसपी गारंटी कानून बनवा के देश के किसानों को देंगे। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, मैं आ जाओ यहाँ आ जाओ। मैं सारी मीडिया ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਇਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਮੋਰਚੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਚਨੂਨੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ, ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਮੰਗ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ,
ਕਿ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 13 ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਐਮਪੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ जरूर बोलेंगे। ये उन्हें तो आस रखी। धन्यवाद। मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं। अभी हमारे साथी आए, उन्होंने बताया जो सरकार कहती है कि किसान तो बहुत खुश हैं, आज ही इस मोर्चे के जो नजदीक वाला गांव है हंसडेर, हरियाणा का पहला गांव पड़ता है, एक किसान ने कर्ज से परेशान होके और ये देख के कि इतना लंबा आंदोलन चल रहा है उसके बाद सरकार बात नहीं सुन रही, उसने आत्महत्या जैसा बहुत एक दुखी कदम मजबूरी वश उसने उठाया है। तो आज किसानों की क्या हालत है, किस स्थिति में किसान है, ये घटना अपने आप सारी चीजें बयां कर देती है। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो जी, कर दो जी। सारे ही पत्रकार साडा भाईचारा जिन्हें भी ਆਪਾਂ लगातार 13 फरवरी तो लैके तुसी कवरेज कर रहे हो, जो अपना मोर्चा दे नाल जुड़े हुए हो। इस मोर्चे दे विच लख चढ़ा तरा जो आए ने सिखरां ते, वो सारिਆਂ ਨੂੰ कुछ वेखदे हुए असी पूरे दोने फोरमां वालों प्रोग्राम दिते, चाहे वो जिहड़ा पिछे 200 दिन की गल होवे, 100 दिन की गल होवे, औरतां वाले दिन मनाउण दी गल होवे, जिन्ने मोर्चिਆਂ ने असी प्रोग्राम दिते है, लोकां ने वड्डी गिनती दे विच इस नूं हंगारा भरिया। पर जदों पार्लीमेंट इलैक्शन होण तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਵਰ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਅਗਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ 5 ਰਿਵਰਸ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ 5 ਰਿਵਰਸ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਯੂਰਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 7 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨ ਵਧਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਨ ਬਾਹਰ USA UK ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਵਰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਆ। ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ, ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਨ ਆਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਉਣ। ਸੋ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਉਣ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। चलो पत्रकार साथियों, आज जो देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक भारत और किसान मजदूर मोर्चा दोनों फोरमों की ओर से प्रोग्राम दिए गए थे। आज ट्रैक्टर मार्च दिया गया था। तो ट्रैक्टर मार्च, चाहे हमारे हरियाणा की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, बड़ा एक लोगों में अपने आप उत्साह था। एक रोष भी है सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति भी, जो इतने दिनों से आज 21वें दिन में हमारे माननीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष में हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसानों की, मजदूरों की आवाज़ बनकर आज एक मसीहा के रूप में जो डल्लेवाल जी को देखा जा रहा है। तो एक, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला अरदास बेनतियों की बात, तो हमारे मस्तूआना साहब में जो गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश है, वहाँ परसों रोज से श्री अखंड पाठ साहब प्रकाश कराए गए थे ट्रस्ट की ओर से, मोर्चे की जीत के लिए और डल्लेवाल जी की चढ़ती कला और सेहतयाबी के लिए। आज श्री अखंड पाठ साहब के भोग डाले गए हैं, जहाँ भी निरंतर जो गुरबानी का जाप चल रहे हैं। तो आज के दिन जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बाहर आए, उन्होंने अपने जो बोला है, कुछ डल्लेवाल जी थोड़ा समय बोल पाए।